मैं ये ख़त अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कोई भी बम्बई में फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई काम ढूँढ रहा है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये हमारे बहुत बड़े एक्टर हुए हैं बलराज साहनी, ये लिख रहे हैं अपना ख़त अपने किसी दोस्त के लड़के को। परम प्यारे भापा जी, ये है 16 मार्च 58 का। परम प्यारे भापा जी, अजीज़ के शुभ लगन की बधाई। बहुत समय पश्चात आपके ख़त का जवाब दे रहा हूँ, पर कमलजीत ने आपको मेरे दिनचर्या का हाल तो बता ही दिया होगा। कमलजीत बहुत प्यारा लड़का है, धीरजशाली है, समझदार भी बहुत है। मुझे उसके बम्बई आने की खुशी है, कोई संकोच नहीं। अगर अब तक की रिपोर्ट मांगे तो वो इस तरह है कि कमल बांसुरी बजाता है। जिन लोगों से मैंने उसका तारुफ कराया वो लगभग सब यही कहते हैं कि बांसुरी में कमल को कोई खास स्कोप नहीं। बांसुरी का ऑर्केस्ट्रा में इस्तेमाल बहुत थोड़ा होता है, और जब भी ज़रूरत हो तो म्यूजिक डायरेक्टर पन्नालाल घोष या वैसा ही कोई नामवर शख्सियत को बुला भेजते हैं। या तो कमल वायलिन जैसा कोई साज सीखे जिसका इस्तेमाल बहुत आम हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ खोज कर लाए जिसका अभी तक इस्तेमाल ना किया हो, बिल्कुल अनोखी। मसलन जैसे बिजली के गिटार की वजह से हज़ारा सिंह ने लाभ लिया, और आप जानते हैं कि नए साज के अभ्यास में बहुत अरसा मशक की ज़रूरत होती है। कमल को गाने का भी शौक़ है। मैंने तो उसका गाना नहीं सुना, लेकिन बॉम्बे यूथ कोयर में उसे दाखिल करा दिया था, और उन लोगों की राय में उसकी अच्छी आवाज़ है और रियाज से वो तरक्की कर सकता है। गाने में दो तरह के स्कोप हैं। एक तो कोरस के में गाना, उसका फील्ड महदूद है। फिल्मों में कोरस गाने, खासतौर से मर्दों का कोरस बहुत कम होता है। दूसरा, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी जैसे के मुकाबले में आकर खड़ा होना। उसमें अच्छा कैरियर बनने की आशा है, पर यह रास्ता कोई आसान नहीं। फिल्मी जगत में नाम की बहुत कदर है। जब तक लता मंगेशकर का गला गा गा कर बैठ नहीं जाता, किसी और गाने वाले पर किसी प्रोड्यूसर की नज़र टिकती नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इस लाइन में कामयाब होना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कड़ा मुकाबला है, और कमल को इसका ज्ञान होना चाहिए। मेरा फ़र्ज़ ये है कि जिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मैं जानता हूँ, उन सब से कमल का तारुफ करा दूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं कि उन पर किसी किस्म का दबाव डाल सकूँ। एक बात का और ख्याल रखना चाहिए, फिल्मों के काम में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मिलनसार और चापलूसी की ज़रूरत पड़ती है। अपना काम निकलवाने के लिए तरह तरह के लोगों के पीछे दौड़ना पड़ता है, तरह तरह के अपमान सहने पड़ते हैं, और कमलजीत की तबीयत में मुझे इस तरह की ढीठपन और बेबाकी नज़र नहीं आती। मुझे खुद इस तरह की बेबाकी और ढीठपन से सख्त नफरत है, पर नए आदमी के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं। शायद कमल मुझसे इस तरह की बात खुलकर न करता हो, शायद बाहर करता हो, मैं नहीं कह नहीं सकता। लेकिन कमल को ये समझ लेना चाहिए कि फिल्मों का माहौल कंजरों का माहौल है। इसमें तालीम याफ्ता और सलीके वाले शख्स बहुत कम हैं। इसलिए कामयाब होने के लिए आदमी को वैसा ही ढलना पड़ता है जैसे दूसरे हों। कामयाबी के बाद चाहे जैसी चाहो ज़िंदगी गुजारो। कमल के लिए अभी कैरियर का सवाल है। वो जिस तरफ जाना चाहे उसका फैसला वाज़ेह तौर पे उसे खुद ही करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है कि उसे हर तरह के से आगाह करना और खरी और खोटी बताना। वो खुद भी यहाँ बहुत कुछ अपनी आंखों से देख गया है। वो इस पोजीशन में है कि खुद फैसला कर सके। मेरी तरफ से जो मदद हो सकेगी वो हाजिर है। इस बात से आप पूरी तवज्जो रखें। आपका नया नावल मैंने अभी नहीं पढ़ा, बहुत ही शर्मसार हूँ। महीने के आखिरी में 2-4 छुट्टियाँ की उम्मीद है, ज़रूर पढ़ूंगा। कमलजीत ने पवित्र पापी पढ़ने के लिए दिया था, वो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार से, आपका बलराज।